नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसानों की तैयारी दिल्ली की घेराबंदी करने की है। अन्नदाता अपने ट्रैक्टर पर सवार देश की राजधानी के चारों ओर बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सरकार को अपनी ताकत दिखाने उतरे। ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने जोरदार प्लानिंग और तैयारी की। हला जत्था सिंधु बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ जाएगा। इस जत्थे की शुरुआत कुंडली में कैंपी के एंट्री पॉइंट से हुई। दूसरा जत्था टिकरी बॉर्डर से कुंडली की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत सांपला में कैंपी के एंट्री पॉइंट पर हुई। पहला और दूसरा जत्था सांपला और कुंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तीसरा जत्था गाजीपुर से पलवल की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत डासना में कैंपी के एंट्री पॉइंट से हुई। चौथा जत्था रेवासान के पलवल की तरफ जाएगा, जिसकी शुरुआत रेवासन के कैंपी के एंट्री पॉइंट से शुरू हुई। पांचवा जत्था ढासा बॉर्डर से मानेसर तक जाएगा और फिर अपनी शुरुआत बिंदु पर लौट जाएगा। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि आज की ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकलने वाली रैली का ट्रेलर होगी। किसान मोर्चा की नेतृत्व गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आम लोगों के ईस्टर्न पेरिफेरल के रूट को डायवर्ट किया गया है। ट्रैक्टर यात्रा ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर गाजियाबाद की दुहाई, रासना और गौतम बुद्ध नगर के बील अकबरपुर, सिरसा होते हुए पलवल जाएगी और फिर वहां से वापस आएगी। हरियाणा और गाजियाबाद की पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और एक्सप्रेसवे को ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया गया है। हरियाणा से आने वाली गाड़ियां करनाल और पानीपत की ओर से यूपी की तरफ डायवर्ट की जाएंगी। कुछ दिन से हो रही बारिश और बढ़ती सर्दी में भी किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने वाटरप्रूफ टेंट लगाए हैं ताकि बारिश से बचा जा सके। किसानों के मुताबिक अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे। किसान जहां 13 जनवरी को लोहड़ी मनाने का भी ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं 23 जनवरी को किसान आजाद दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी भी दी गई है। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात की तरह किसानों के मसले पर दिक्कत ना हो जाए। इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एसवाईएल के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए पानी, पंजाब को पानी दान कर दिया, जब जमीन नहीं बचेगी तो पानी की क्या जरूरत है। बता दें कि हाल ही में हरियाणा में बीजेपी ने एसवाईएल की मांग पर उपवास रखा था। गोला चिका में ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान पंजाब के पास टोल प्लाजा से किसानों ने गोला के कई गांव में रैली निकाली। टोहाना में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने मार्च में हिस्सा लिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि 25 जनवरी को टोहाना से 500 से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे और अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जबरन किसानों पर तीनों कानून महम के मदीना टोल प्लाजा से सैकड़ों ट्रैक्टर्स का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हुआ। काफिले को महम से पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महम 24 से सैकड़ों ट्रैक्टर काफिले में शामिल हुए। इस दौरान आनंद सिंह दांगी ने कहा कि किसान कैंपी पर ट्रैक्टर प्रदर्शन करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की बात मानते हुए तीनों काले कानून को वापस लेना चाहिए। इलाहाबाद में कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर गांव तलवाड़ा खुर्द से किसानों ने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली गांव तलवाड़ा खुर्द से महाराजा जंग सिंह गुरुद्वारे के पास पहुंची। रैली के दौरान किसानों ने बेहरवाला, धोलपालिया, नीमला, काशी का बास, ढाणी, शेरा और इलाहाबाद के बीच करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय की। किसानों ने रैली में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में शामिल किसानों ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती, हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। कानून जल्द ही वापस नहीं लिए तो 26 जनवरी को सभी किसान दिल्ली कूच करेंगे। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के किसानों के साथ पलवल जिले के किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। रैली में सैकड़ों ट्रैक्टर्स पर सवार हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। कितलाना टोल पर किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर टोल कब्जा किया हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया कि कानून वापसी तक टोल वापसी नहीं होगी। फतेहाबाद के अशोकनगर में लोगों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में लोगों ने नेताओं के खिलाफ पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि किसान विरोधी जेजेपी और बीजेपी के नेता उनके मोहल्ले में न आए। फतेहाबाद के अशोकनगर के मोहल्ले में कई जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं।
मोहल्ले को लोगों का कहना है कि किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कुलाचिका में किसानों ने जेजेपी और बीजेपी नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के कई गांवों में बीजेपी जेजेपी नेताओं के घुसने पर रोक लगा दी गई है। ग्रामीणों ने अपने अपने गांव में बोर्ड लगाकर नेताओं का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं किसान यूनियन ने हल्के के सभी गांवों में बोर्ड लगाने का ऐलान भी कर रखा है। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी और डबल कंटेनर वाली मालगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही ऐसे कई काम हुए हैं जो आधुनिक भारत में विकास को रफ्तार दे रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना हम रुकेंगे और ना ही थकेंगे। इस नए कॉरिडोर को भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब देश में मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। पीएम ने कहा कि ये कॉरिडोर सिर्फ आधुनिक मालगाड़ियों के लिए रूट नहीं है, बल्कि देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। इस कॉरिडोर से हरियाणा, राजस्थान के दर्जनों जिलों के स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जुड़े। परियोजना राजस्थान से जुड़ी हुई भी है। इसी के चलते राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी और राजस्थान के मादर के बीच माल ढुलाई के लिए तैयार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। 306 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर न्यू रेवाड़ी न्यू मादर सेक्शन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। मादर राजस्थान में अजमेर के नजदीक है। गुरुग्राम में ड्राई रन प्रोसेस देखने के लिए डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची। भागरोला और वजीराबाद में बनाए गए सेंटर्स का डब्ल्यूएचओ की टीम ने दौरा किया। सीएमओ वीरेंद्र यादव और स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। ड्राई रन के दौरान 150 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। गुरुग्राम में 6 वैक्सीन सेंटर्स हैं और एक सेंटर पर 25 लोगों का टीकाकरण। कुरुक्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 6 सेंटर्स बनाए हैं। तमाम जगहों पर टीकाकरण को लेकर ड्राई रन हुआ। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल सेक्टर 4 पोली क्लिनिक के अलावा पिहोआ, बाबैन, कृष्णनगर, गामरी और मथाना की सीएचसी सेंटर्स पर कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अनुपमा सैनी ने बताया कि सेंटर्स में आने वाले लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा, उसके बाद ही लिस्ट के आधार पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर फरीदाबाद के 6 सेंटर्स पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान आशा वर्कर्स को डमी पेशेंट के तौर पर बुलाया गया और चरणबद्ध तरीके से ड्राई रन को पूरा किया गया। डमी पेशेंट के तौर पर बुलाई गई आशा वर्कर्स के पहले आई कार्ड चेक किए गए और उसके बाद में उन्हें अंदर ले जाकर उन पर ड्राई रन किया गया। फतेहाबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का विधायक धुड़ाराम ने शुभारंभ किया। फतेहाबाद में 3 जगह पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद के विधायक धुड़ाराम ने कहा कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर जायजा लिया है। डॉक्टर्स की टीम ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। करनाल में भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ड्राई रन चलाया गया। 30 लोगों पर ड्राई रन किया गया, जिसकी जानकारी निदेशक जगदीश दुरेजा ने दी। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन चलाया गया। नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा में भी 6 बूथों पर ड्राई रन चलाया गया। जाखल में करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य करीब पिछले 3 महीने से चल रहा है। जाखल कासमपुर रोड पर करीब आधा किलोमीटर की सीवरेज लाइन में 3 महीने खत्म हो गए। ठेकेदार ने सड़क के जिस हिस्से में पाइपलाइन दबाने के लिए गड्ढे खोदे थे, ना तो उसे ठीक किया गया है और जो गहरे गड्ढे खोदे गए थे उससे मिट्टी को सड़क की दूसरी तरफ गिरा दिया गया है। बरसात की वजह से रोड पर दोपहिया वाहन का गुजरना तो दूर, पैदल चलने वालों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। भिवानी शहर की हार्डलाइन कहलाने वाली घंटाघर से लोहारू रोड पर बने गड्ढे लोगों की राह में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बारिश के दिनों में ये गड्ढे हादसों को भी दावत दे रहे हैं। कैथल में गांव सेगा निवासी रामपल नाम के तांत्रिक ने सिरमौर में एक महिला से 55,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने महिला से कहा था कि उसके पीछे भूत लगा है। महिला का आरोप है कि रुपए हड़पने के बाद आरोपी ने महिला को जहर दे दिया। जहर से महिला की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। नूंह जिले के नल्हाड़ बाईपास रोड के पास से निकल रही नहर अचानक से टूट गई, जिससे कई घरों में पानी घुस गया। बताया जा रहा है कि नहर में बरसात का पानी तेज बहाव से आने की वजह से हादसा हुआ है।
नहर के पानी के घरों में घुसने से घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। लोगों में सिंचाई विभाग के खिलाफ नाराजगी है। नाराज लोगों का कहना है कि समय रहते नहर को रोक लिया जाता तो लोगों के घरों में पानी नहीं घुसता। मामले की जानकारी मिलने के बाद नहरी विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे। एसडीओ ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही विभाग की तरफ से टूटी हुई नहर का निर्माण कराया जाएगा। बल्लभगढ़ के सोना मार्ग पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। सड़क टूटी हुई होने के चलते जाम लगा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। जहां पुलिसकर्मी पानी में खड़े होकर गाड़ियों को निकालते हुए नजर आए। लोगों की माने तो सड़क टूटी होने की वजह से कई बार हादसे होते हैं, जिसे लेकर उन्होंने पार्षद और विधायक से कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसकी समस्या जस के तस बनी है। सोनीपत एसटीएफ ने पंजाब के जीरकपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजेंद्र ने मोस्ट वांटेड राजू बसोदी के पासपोर्ट की जाली वेरिफिकेशन की थी। बताया जा रहा है कि ऐसा करने के लिए राजेंद्र ने 10,000 रुपए लिए थे, जिसके बाद आरोपी राजू जाली पासपोर्ट के आधार पर थाईलैंड पहुंच गया था। कड़ी मशक्कत के बाद एसटीएफ ने राजू को गिरफ्तार किया था। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास हादसा। सड़क पर पड़ा मिला खून में सना शख्स। पुलिस ने नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। शख्स की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि शख्स के सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है। शख्स के नेपाल का होने की संभावना है। पुलिस हादसे को लेकर भी पड़ताल कर रही है। पंचकुला की सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी में देर रात दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़े में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। निकिता हत्याकांड मामले में रेहान नाम के आरोपी की जमानत याचिका रद्द हो गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज पासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सोना की सुलेमान कॉलोनी में एक मजदूर महिला के साथ बदमाशों ने अश्लील हरकत की। मामले में रोक टोक को लेकर बीच में आए महिला के पति की दबंगों ने पिटाई कर डाली। महिला का आरोप है कि उसके पति देवर और जीजा को लाठी डंडों से पीटकर घायल किया गया। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने पुलिस से जब मामले की शिकायत की तो आरोप है कि पुलिस ने भी कार्रवाई करने में कोई तत्परता नहीं दिखाई। मामले में पुलिस का साथ न मिलने के बाद अब मजदूर परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। फरीदाबाद में कंबल की दुकान में आग लग गई। हादसे में 70 साल के बुजुर्ग की जलकर मौत हो गई। वहीं दुकानदार को लाखों का नुकसान भी बताया जा रहा है। देर रात को एक नंबर मार्केट में कंबल की दुकान पर हुए हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रेवाड़ी में दिन दहाड़े एक व्यापारी से बदमाशों ने 3 लाख रुपए लूट लिए। आंखों में मिर्ची छोंककर बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सोनीपत एसटीएफ ने 2004 से पैरोल पर फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी वीरेंद्र सोनीपत के गांव कुराड़ का रहने वाला है और इस बार हरियाणा पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के चलते खुदकुशी कर रहे शख्स ने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। पंखे से लटके शख्स को पुलिसकर्मियों ने नीचे उतारा। मामला डबुआ कॉलोनी का बताया जा रहा है। फरीदाबाद में बाईपास पर शव मिला है। एक शख्स का शव का सिर धड़ से अलग बताया जा रहा है। गाड़ी के अंदर बंद शव को पुलिस ने बरामद किया है। मामले की जांच की जा रही है। सिरसा के गांव नथौर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या की गई। मृतक की पहचान निक्कू राम के तौर पर हुई है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आया। ब्रिटेन से आया शख्स कोरोना संक्रमित मिला, जिसके सैंपल लेकर दिल्ली भेजे गए। टेस्ट के बाद मरीज में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। प्रशासन शख्स के परिवार के दोबारा सैंपल ले चुका है। वहीं कोरोना मरीज को कोविड सेंटर जाट धर्मशाला में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले 106 लोगों को ट्रेस कर चुका है। रेवाड़ी में भी कोरोना स्ट्रेन से जुड़ा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीज को आइसोलेट कर दिया है। गुरुग्राम में भी कोरोना के यूके स्ट्रेन का मामला सामने आया। बता दें कि गुरुग्राम में कोरोना स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया। 22 साल के युवक में यूके स्ट्रेन मिला है। फिलहाल युवक को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरियाणा के अंबाला में अब प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसे लेकर अंबाला में एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने 26 टीमें गठित की हैं, जो लगातार पोल्ट्री फार्म और अन्य बर्ड्स की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अंबाला में अभी तक ना तो किसी बर्ड की असामान्य मौत हुई है और ना ही किसी बर्ड में फ्लू के लक्षण मिले हैं, लेकिन एहतियातन विभाग की टीमों ने पोल्ट्री फार्म में जाकर बर्ड्स की जांच की है। रेवाड़ी में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन और डेयरी विभाग भी अलर्ट हो गया है। पोल्ट्री फार्म और पक्षियों की विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। हरियाणा में 316 नए संक्रमित केस, 329 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। कुल केस 2,63,887, 2,672 एक्टिव केस। राजस्थान में 436 नए संक्रमित केस, 564 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 4 की मौत। कुल केस 3,11,111, 7,830 एक्टिव केस। यूपी में 717 नए संक्रमित केस, 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत। कुल केस 5,90,328, 11,955 एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में 654 नए संक्रमित केस, 719 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। कुल केस 6,28,352, 4,481 एक्टिव केस।
महाराष्ट्र में 4,382 नए संक्रमित केस, 2,570 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत। कुल केस 19,54,553, 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 20,460 नए संक्रमित केस, 19,662 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 221 मरीजों की मौत। कुल केस 1,95,938, 2,25,120 एक्टिव केस। अमेरिका में 2,18,56,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 3,69,958 कोरोना मरीजों की मौत, 84,62,807 एक्टिव केस। दुनिया में 8,76,18,000 से ज्यादा कोरोना केस, 18,88,524 कोरोना मरीजों की मौत, 2,26,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक बार फिर देश में हिंसा फैल रही है। वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए, जहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। ट्रंप समर्थकों ने डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने और दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की। हालांकि हंगामे को लेकर सुरक्षा पहले ही पुख्ता कर ली गई थी, लेकिन बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। अमेरिका में बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत अन्य कई राष्ट्र प्रमुखों ने हिंसा की निंदा की और अमेरिकी इतिहास के लिए काला दिन करार दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की। पीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।